तो नमस्ते विशाल सर। आज 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे है। इस दिन पे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? नमस्कार। 29 सितंबर पूरे विश्व भर में विश्व हृदय रोग दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे के नाम से मनाया जाता है। इस दिन पूरा विश्व वर्ल्ड में सभी कॉर्नर पे सभी लोग हमारा हृदय कैसे स्वस्थ रहे और उसका हम कैसे केयर कर सके वैसी जन जागृति के लिए कार्यरत होता है, ताकि सब लोग स्वस्थ हृदय के साथ जीवन जी सके। हर साल में एवरी ईयर देयर इज अ थीम। इस साल की थीम है डोंट मिस अ बीट, यानी कि हमारा जो हार्ट है, हार्ट बीट, एवरी सेकंड हार्ट ऐसे बीट होता है। सो हार्ट बीट अगर बंद हो जाती है यानी कि हार्ट स्टैंड स्टिल हो जाता है, सो यानी वो एक मृत्यु की घड़ी होती है। सो एवरीबडी वांट्स कि हमारा हार्ट बीट करता रहे, हार्ट एक्टिव रहे, हार्ट चालू रहे और हार्ट नॉर्मल तरीके से एक्टिव रहे। सो हार्ट बीट हमारी स्वस्थ होनी चाहिए और वी डू नॉट वांट टू मिस अ बीट। हमारा हार्ट कंटिन्यूस कार्य करना चाहिए, यानी कि डोंट मिस अ बीट। अभी ये बीट कैसे हम मिस ना करें उसके बारे में आज हम जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल चांगेला। आई एम एन इंटरवेंशनल पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट। मैं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। बच्चों के हृदय रोग का डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसके पिन होल ऑपरेशंस डे टू डे लाइफ में मैं करता हूँ। यहाँ पे गुजरात में SGVP होलिस्टिक हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, वहाँ पे मैं कार्यरत हूँ। मेरा ये फील्ड में 17 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। आज मैं कुछ बातें बाल हृदय रोग के बारे में, बाल हृदय रोग के बारे में अज्ञानता भी है, उसके बारे में भी थोड़ा मैं टच अपॉन करूंगा। और हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी नेशन, हेल्दी चाइल्ड, हेल्दी हार्ट, हेल्दी सिटीजन। सो आज एक पूरा विश्व हेल्दी सिटीजन के बारे में सोचता है। तो एक बच्चे का अगर हार्ट स्वस्थ है, बच्चा एक स्वस्थ जिंदगी जी रहा है, तो जब ये एडल्ट होगा तो एक नॉर्मल जिंदगी, हेल्दी लाइफ जिएगा। सो वो नेशन के लिए, फाउंडेशन के लिए, नेशनल प्रोग्रेस के लिए, विकास के लिए हर बच्चे का स्वस्थ जीवन जरूरी है। सो इसी विषय में हम आज बात करेंगे। थैंक यू सर। अभी हमारा अगला सवाल ये है कि ये जो बाल हृदय रोग है उसके कारण क्या होते हैं? जब वो गर्भ में होते हैं क्या हम उनको डायग्नाइज कर सकते हैं? जब वो गर्भ में होते हैं तब जब डायग्नाइज होता है तो उसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है, राइट? इस विषय आप कुछ हमें बताइए। सो सबसे पहली बात ये है कि these are structural heart defect। जब हार्ट माँ के गर्भ के अंदर बच्चा होता है और हार्ट बन रहा होता है, ड्यूरिंग अ फॉर्मेशन स्टेज कुछ एरर्स होती है। These are manufacturing defects we can say। So वो एरर्स के कारण स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट हो जाते हैं। अभी ये एरर्स क्यों होती है, साइंस आज पूरी तरीके से नहीं जान पाया है, बट इतना तय है कि ये जेनेटिक एरर्स होती है। जीन्स क्या होता है? जीन्स यानी हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी जो बॉडी है वो हार्डवेयर है, लाइक अ कंप्यूटर। सो अगर हमारा हार्डवेयर कैसे बराबर काम करे, कैसे फॉर्म हो, वो सब इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर यानी जीन्स में है। और जब बच्चा पहला सेल के स्वरूप में माँ के गर्भ के अंदर आता है, तब उसका लाइफ लॉन्ग सॉफ्टवेयर यानी जीन्स तय हो जाते हैं। एंड
वो पूरे जो जीन्स बनते हैं वो एक यूनिक मटेरियल होता है विच डिसाइड्स फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड एंड अ चाइल्ड्स हार्ट। सो वहां पे कुछ एरर हो जाती है। हमारा कंप्लीटली इसके ऊपर कंट्रोल नहीं है कि एरर ना हो, लेकिन 2-3 बातें हैं। एक तो आजकल की फास्ट लाइफ, फास्ट फूड, इरेगुलर स्लीप, स्ट्रेस, पोल्यूशन, unhygienic living conditions, these are certain factors which can lead to genetic errors and ultimately structural heart defects. So हमारा इन सब फैक्टर्स के ऊपर थोड़ा बहुत तो कंट्रोल है। हम ट्राई करें कि एज एन एडल्ट, एज एन रिस्पॉन्सिबल एडल्ट, हम एक हेल्दी लाइफ जिए, स्ट्रेस फ्री, हरी भरी करी न रखें और try to be a healthy individual in all aspects including healthy body and healthy mind. So जब हमारा बच्चा होगा, so likely of genetic errors will be less. Second, कि अगर मदर जो है, प्रोस्पेक्टिव मदर, एक कपल है जिनको अभी कोई बच्चा नहीं है, जिनकी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, लेकिन वो कपल एक प्लान कर रहा है कि हमें एक प्रेगनेंसी हम रखें। सो प्रेगनेंसी प्लान करने के 3 महीने पहले, यानी कि वो जो कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक्स है वो कंटिन्यू रखे, लेकिन मेडिसिन चालू कर दे। फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम वंस अ डे मदर शुड टेक, प्रोस्पेक्टिव मदर शुड टेक, और 3 महीना उनको चालू रखना है, लेकिन बच्चा नहीं रखना है पहले 3 महीना। 3 महीना कंटिन्यूस मदर दवाई ले ले, 5 मिलीग्राम फोलिक एसिड, ये एक विटामिन है, कुछ नहीं, बहुत ही सस्ती दवाई, गवर्नमेंट में तो फ्री में मिलती। सो वो मदर ले ले और 3 महीना कंटिन्यूस मदर ये दवाई लेती है। उसके बाद वो गर्भ रखने का प्रयत्न करे, कॉन्ट्रासेप्शन टेक्निक हटा ले और कंटिन्यू रखे 5 milligram folic acid throughout the pregnancy, at least first 6 months of pregnancy. So ये जो folic acid therapy है, it has a vaccine to prevent heart disease and brain disease with the efficacy of 80%. यानी कि ये folic acid has 80% risk prevention chances for heart disease and brain disease. So अक्सर लोग डॉक्टर के पास कब जाते हैं, कपल कब जाता है, जब मदर प्रेग्नेंट हो जाती है, बट तब आइडियल फोलिक एसिड लेने का टाइम चला जाता है। सो व्हाट वी कॉल इट एज प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। इसीलिए आजकल डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चा रखो, उससे पहले जाओ डॉक्टर को मिलो, जाओ पीडियाट्रिशियन को मिलो, जाओ गायनेकोलॉजिस्ट को मिलो। If possible, you can meet a child cardiologist also, and then you can plan the pregnancy. So, ये फोलिक एसिड की बात हो गई। रही बात, एक बार बच्चा रह जाता है गर्भावस्था में, प्रेगनेंसी, सो 5 to 6 months की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तब हम क्लियरली 5 months 20 weeks पे तो क्लियरली हम बच्चे का हार्ट देख सकते हैं, उसके अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है कि नहीं वो देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? फीटल इकोकार्डियोग्राफी, यानी कि गर्भावस्था की सोनोग्राफी, प्रेगनेंसी सोनोग्राफी, बट डन बाय experts like fetal medicine experts, pediatric cardiologists, or those who are trained to see heart in a detailed manner. उससे क्या होता है? टाइमली डायग्नोसिस ऑफ स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट हो जाती है। 80% ऑफ द हार्ट डिजीज जो बच्चे में होते हैं उसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल, लेकिन 20% ऑफ द हार्ट डिजीज की ट्रीटमेंट क्यूरेटिव, यानी कि संपूर्ण स्वस्थता वाली ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो उसमें मल्टीपल सर्जरीज लगती है, सपोर्टिव सर्जरीज होती है, लाइफ इज नॉट दैट ग्रेट। सो अगर ऐसी कंडीशंस है, वन ऑफ द कंडीशन इज सिंगल वेंट्रिकल फिजियोलॉजी, वी कैन डिस्कस द ऑप्शन ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी आल्सो, ताकि बाद में बच्चा सफर ना करे।
और कपल एक सही निर्णय ले पाए। सो ये बात हुई टाइमली डायग्नोसिस ऑफ structural heart defect in children during pregnancy. Please get it done so that we will not get surprises after birth. So we just touched upon two important aspects. One, pre-pregnancy folic acid 5 milligram once a day to be taken by a mother, and second, fetal echocardiography at the 5 months of pregnancy for timely detection of structural heart diseases in children. राइट, बहुत अच्छे से आपने हमको ये एजुकेट किया कि बिफोर प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कैसे इस चीज को एड्रेस कर सकते हैं, स्पेशली पीडियाट्रिक कार्डियक कंडीशंस। सर, अभी आगे हम वो आपको पूछना चाहेंगे कि ये ऐसी अवेयरनेस सभी में नहीं होती है, और जैसे आपने राइटली इंडिकेट किया कि जब ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो जाते हैं तब लोग डॉक्टर के पास आते हैं, या ऑलरेडी जब डिलीवर हो जाते हैं ऐसे बच्चे तब डॉक्टर के पास आ जाते हैं। तो जब ऐसे बच्चे डिलीवर होते हैं, राइट, तो पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कौन से ऐसे सिम्टम्स है जिससे वो पता चल सकता है कि इनको स्ट्रक्चरल कार्डियक कंडीशंस है? बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि पता कैसे चले कि ये बच्चा है, उसको हार्ट डिजीज है कि नहीं। पहली बात, डिलीवरी के टाइम पीडियाट्रिशियन की प्रेजेंस यूजुअली हर कोई रखता है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो और सिजेरियन सेक्शन। सो पीडियाट्रिशियन उसको एग्जामिन करे, और ऐसी कुछ हार्ट कंडीशन है जो तुरंत ही पिकअप हो जाती है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ। सो एक तो पीडियाट्रिशियन डायग्नोसिस बना सकता है। कुछ कंडीशन ऐसी है कि जिसके ना तो कोई सिम्टम्स ना तो कोई साइंस, सिम्टम्स यानी कोई लक्षण नहीं होते, साइंस यानी कि इवन इफ डॉक्टर एग्जामिन्स इमीडिएटली आफ्टर बर्थ वो पता नहीं चलता कि इसको हार्ट डिजीज है कि नहीं। सो इन दैट केस व्हाट वी कॉल एज वेल बेबी विजिट्स। इसीलिए तो पीडियाट्रिशियन जब डिलीवरी होती है तब पेरेंट को बताते हैं कि आज मैंने बच्चा देखा है, अब 1 हफ्ते बाद वापस लेके आइए। दैट विल बी सेकंड विजिट। देन आफ्टर 4 वीक्स आप थर्ड बार लेके आइए, एंड देन आफ्टर 2 months आप फोर्थ बार लेके आइए, एंड देन इट विल बी वैक्सीनेशन विजिट्स। बट मोस्ट ऑफ द हार्ट डिजीज वो पहले 2 महीने में अगर ये वेल बेबी विजिट की जाए तो वो पिकअप में आ सकते हैं। हमें सबको पता है कि हार्ट डिजीज के सिम्टम्स क्या होते हैं। सो रिपीटेड कफ कोल्ड, रिपीटेड न्यूमोनियाज, रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शंस, बारी बारी सर्दी जुकाम निमोनिया, वजन का न बढ़ना या तो वजन का स्लो बढ़ना, बच्चा फीडिंग करते करते थक जाता है, बहुत ही पसीना आता है, फीडिंग करते करते रोक देता है, वापस लेता है, रोक देता है, व्हाट वी कॉल एज अ सक रेस्ट सक साइकिल। सक करता है, रेस्ट लेता है, सक करता है। थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, खेलने लगता है तो जल्दी सांस फूल जाती है, नाखून का, चेहरे का, लिप्स का कलर नीला हो जाता है। सो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं, बट हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सब बच्चों को ये सिम्टम्स नहीं होते। सो सिम्टम्स होते हैं, ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो बच्चा, पेरेंट उसको लेके पीडियाट्रिशियन के पास जाता है, और पीडियाट्रिशियन उसको पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट यानी बाल हृदय रोग विशेषज्ञ को रिफर करता है, और फिर डायग्नोसिस बन जाता है। बट वेल बेबी विजिट्स आर द विजिट्स which can detect heart disease early before even symptoms begins. पीडियाट्रिशियन जब ऑस्कल्टेट करता है यानी कि चेस्ट पे स्टेथोस्कोप रखते हैं, वो सुनता है या तो सुनती है, तब उनको एक आवाज आती है मरमर साउंड, और कई बार डिफरेंट प्रकार के एबनॉर्मल हार्ट साउंड्स होते हैं। इन वे स्टेथोस्कोप से जब सुनते हैं और हार्ट की धड़कन डिफरेंट सुनाई देती है, अलग प्रकार की होती है, तब पीडियाट्रिशियन को पता चल जाता है कि मोस्ट लाइकली ये बच्चे को हार्ट डिजीज है। बच्चा पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, और फिर वो डायग्नोसिस बनाता है या तो बनाती है, और फिर उसको पूरी गाइडलाइन दी जाती है
एंड देन फर्दर ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हार्ट डिजीज की जाती। सो हमने देखा बाल हृदय रोग के सिम्टम्स क्या होते हैं, लेकिन सिम्टम्स के पहले हम उसको डिटेक्ट कर सके कैसे? वेल बेबी विजिट से। सो आपके पीडियाट्रिशियन को साथ में रखे, साथ में रह के चलिए। फर्स्ट एट द टाइम ऑफ बर्थ, वो नॉर्मल हो या तो सिजरियन हो, बर्थ के पहले उसकी 10-15 मिनट पहले उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, ताकि जैसे ही बच्चा ये दुनिया में आता है उसको पीडियाट्रिशियन केयर कर सके। दूसरी विजिट 1 हफ्ते बाद, तीसरी विजिट 4 हफ्ते बाद, चौथी विजिट 2 महीने यानी कि 8 हफ्ते बाद, एंड उसके बाद वैक्सीनेशंस वाली विजिट। रिमेंबर, अगर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में वैक्सीनेशन कराते हैं फिर भी वहां पे भी आग्रह रखें कि आप वहां पीडियाट्रिशियन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में है उनको मिलिए वैक्सीनेशन के टाइम, अगर पॉसिबल है, क्योंकि उस बहाने उसका चेकअप हो जाता है। कई बार वैक्सीनेशन तो मिल जाती है बाय नर्स, बट उसका कोई चेकअप नहीं होता। तो आइडियली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में भी जाइए, नो प्रॉब्लम, वैक्सीनेशन कराइए, लेकिन पीडियाट्रिशियन को जरूर मिलिए, बिकॉज बच्चे बोलते नहीं है, स्पेशली जब बहुत छोटे होते हैं। सो उसको शार्प ऑब्जर्वेशन आइज की जरूरत होती है, और वो आइज पीडियाट्रिशियन के पास होती है। वो बच्चे को ऑब्जर्व करेगा, वो बच्चे को एग्जामिन करते हैं और फिर उनको पता चल जाता है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर टाइमली डायग्नोसिस ऑफ हार्ट डिजीजेस इन चिल्ड्रन। 2 things, 1, वेल बेबी विजिट्स मैंडेटरी, एंड सेकंड, ऐसे कोई सिम्टम्स होते हैं तो आप डॉक्टर को मिलिए। सर बहुत बढ़िया बताया। अभी हमें आगे वो बताइए कि जब वेल बेबी विजिट्स में या ड्यूरिंग जब बच्चा बड़ा हो जाता है और जब भी डायग्नाइज होता है कि इनको कार्डियक कंडीशंस है, तो छोटे बच्चों में कौन सी कंडीशंस होती है, कौन से डिजीजेज होते हैं, उसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। ओके, सो वैसे तो बहुत प्रकार की hundreds of types of heart diseases are there in children. सब टाइप्स अगर हम काउंट करें तो उससे भी ज्यादा नंबर ऑफ कंडीशंस हैं। उसमें अगर हम ब्रॉडली देखें, सो एक तो हार्ट में होल, यानी कि हार्ट के अंदर 2 सेप्टम होते हैं, एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो अगर उसके अंदर कहीं होल है तो हम उसको ASD या तो VSD बोलते हैं। हार्ट के अंदर से नलियां निकलती है, 2 पाइपलाइन, शुद्ध खून की पाइपलाइन, अशुद्ध खून की पाइपलाइन। अगर उसके बीच में कुछ जोड़ है जिसको हम PDA या तो एपी विंडो कहते हैं, these are extra connections in between blood vessels of the heart. Additionally, valves की प्रॉब्लम हो सकती है, या तो वाल्व फॉर्म ही नहीं हुआ है, वाल्व ओपनिंग में तकलीफ या तो क्लोजिंग में तकलीफ। Valves are like doors of the heart. जब वाल्व खुलता है ब्लड आगे जाता है, वाल्व बंद होता है ब्लड पीछे नहीं आता। So opening and closing mechanism of valves are very important. So अगर इसमें तकलीफ है, that is also a valvular heart problem. Connections, हार्ट के अंदर जो चेम्बर के कनेक्शंस होने चाहिए वो एबनॉर्मल अगर है, so these are also certain heart conditions. चेम्बर का डेवलपमेंट नहीं होता है, that is also a problem. हार्ट का पंपिंग ठीक नहीं होता। So these are various type of heart diseases. Let me just clarify कि हार्ट कैसे बना होता है। वैसे हमें सब पता है, आजकल गूगल यूट्यूब पे भी सब इंफॉर्मेशन है। हार्ट के अंदर 4 चेम्बर होते हैं, ऊपर की 2 चेम्बर, नीचे की 2 चेम्बर। ऊपर की 2 चेम्बर को हम रिसीविंग चेम्बर कहते हैं, जो ब्लड रिसीव करती है। नीचे की 2 चेम्बर पंपिंग चेम्बर, जो ब्लड को पंप करती है। राइट साइड की पहली चेम्बर राइट एट्रियम, जो इम्प्योर ब्लड को रिसीव करती है। नीचे राइट वेंट्रिकल, जो इम्प्योर ब्लड को पंप करके लंग्स में भेजती है चेम्बर। क्यों भेजती है? प्योरिफिकेशन पर्पस, क्लीनलीनेस के लिए। इम्प्योर ब्लड लंग्स प्योर करता है। प्योर ब्लड आता है 3rd चेम्बर में, विच इज नोन एज लेफ्ट एट्रियम, जो
प्योर ब्लड रिसीविंग चैम्बर है, एंड देन लेफ्ट वेंट्रिकल फाइनल पंपिंग चैम्बर ऑफ द हार्ट, जो पूरे बॉडी में प्योर ब्लड को भेजती है। सो ऐसा हार्ट का स्ट्रक्चर बना होता है, और इसके अंदर कोई भी प्रकार की स्ट्रक्चरल कनेक्शन प्रॉब्लम, साइज प्रॉब्लम, डेवलपमेंट प्रॉब्लम, holes in the heart, valves are not working, connections are abnormal, reversed, various type of permutation and combinations can make various heart diseases in children. So ये अलग अलग प्रकार की ऐसी डिफेक्ट्स होती है बच्चों। राइट सर, और इनकी ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? यस, सबसे पहला, ऐसी कोई दवाई वर्ल्ड में नहीं है जो स्ट्रक्चरल हार्ट डिफेक्ट को सही कर दे। ऐसी कोई मेडिसिन का आविष्कार ना तो भारत देश में हुआ है, ना तो कहीं और हुआ। यस, वी कैन वेट एंड वॉच, वी कैन ऑब्जर्व। सर्टेन कंडीशन ऐसी होती है, खास करके होल जब छोटा होता है, बच्चे को कोई सिम्टम्स नहीं होता, हम ऑब्जर्व करते हैं, काफी छेद अपने आप बंद हो जाते हैं। कुछ छेद ऐसे भी होते हैं कि वो कभी भी अपने आप बंद नहीं होते। डे 1 ऑफ लाइफ पे हमने वो देख लिया, मीन्स सर्जरी पक्की है, नो प्रॉब्लम। कुछ सर्जरी ऐसी होती है हम 2 साल में परफॉर्म करते हैं। सो होल इन द हार्ट डजंट मीन कि वो ऑलवेज बंद हो जाए। कुछ होल बंद होते हैं, कुछ नहीं होते। सेकेंडली, ट्रीटमेंट, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट्स। एक कि हम पिन होल प्रोसीजर, यानी कि पैर के अंदर एक छोटी सी सुई रख के एंजियोग्राफी टेक्निक से हम हार्ट के अंदर जाते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स। हार्ट में जाके अगर छेद है तो हम डिवाइस से बंद करते हैं, यानी ऐसा बटन जैसा प्लग आता है, उससे बंद कर देते हैं। अगर वाल्व नैरो है, बराबर खुल नहीं रहा है, तो हम बलून लेके जाते हैं और इन्फ्लेट कर देते हैं, तो वाल्व ओपन हो जाता है। सो काफी सारी हार्ट कंडीशन में पिन होल टेक्निक, एंजियोग्राफी टेक्निक, जिसमें सिर्फ गेहूं के दाने जितना पंक्चर होता है थाई में, कभी कभी नेक में, उससे इट इज वेरी कॉस्मेटिक। बॉडी में कहीं स्कार नहीं है, कोई निशान नहीं है, बच्चा यूजुअली 1 और 2 दिन रहता है हॉस्पिटल में। सो पिन होल टेक्निक से प्रॉब्लम्स को ठीक किया जाता है। कभी कभी वो पॉसिबल नहीं होता तो ओपन हार्ट सर्जरी, जिसमें सर्जन आइदर सेंटर से या तो यहाँ से या तो साइड से कहीं से कट करके चेस्ट को ओपन करके, हार्ट को ओपन करके उसका रिपेयरिंग करता है। सो दिस इज नोन एज ओपन हार्ट सर्जरी। बट आप जब बाल हृदय रोग विशेषज्ञ के पास जाते हो, वो डिसाइड करता है कि अगर ये पेशेंट में वेट एंड वॉच की जरूरत है या तो ये बच्चे को ट्रीटमेंट की जरूरत है। ट्रीटमेंट तो ऑपरेशन कौन से प्रकार का, पिन होल यानी ओपन। सो वो डिसाइड करता है, एंड देन फिर ट्रीटमेंट की जाती है। बट टाइमली डायग्नोसिस हो गया एंड टाइमली ट्रीटमेंट हो गई, टाइमली। कभी कभी बच्चे बहुत लेट आते हैं क्योंकि पेरेंट्स की हिम्मत नहीं होती ट्रीटमेंट कराने की, तो उस कंडीशन में फिर हम ट्रीटमेंट भी नहीं कर पाते और बच्चा बहुत ही पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ जीता है, उसकी लाइफ की ड्यूरेशन भी शॉर्ट होती है। सो टाइमली डायग्नोसिस एंड टाइमली ट्रीटमेंट की वजह से 80% of children with heart disease will live normal life like you and me. 20% मैंने पहले बताया कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, सो उसमें लाइफ थोड़ी डिफिकल्ट एंड चैलेंजिंग हो जाती है। बट 80% of the people with the heart disease they live normal life और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैं और आपकी तरह सब कुछ कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाई हम बच्चे की बीट को सेव कर सकते हैं। लेट अस सेव अ बीट ऑफ अ चाइल्ड टू प्रोवाइड हेल्दी सिटीजन्स फॉर प्रोग्रेसिव नेशंस। थैंक यू सर, नमस्ते। थैंक यू, नमस्ते। आज विश्व हृदय रोग दिवस के माध्यम से हमने आज जाना कि बच्चों के हार्ट की कैसे टेक केयर करें और ये केयर से हम नेशन की कैसे केयर कर सकते हैं। विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी वर्ल्ड हार्ट डे ऑन द ओकेजन ऑफ 29 September 2025. The mission is save a beat and let us save a beat of a child's heart. Thank you from Dr. Vishal Changela, Interventional Pediatric Cardiologist,
from SGVP Holistic Hospital, Ahmedabad. Bye bye from now. Thank you. SGVP Holistic Hospital.